हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद अरमान हुआ। आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ सिविल इंजीनियर फ्रेशर के लिए कुछ पॉइंट। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो सबसे पहले इंटरव्यूअर आपसे क्या सवाल करता है। सबसे पहले आपसे वो पूछता है कि आप कहाँ से आए हो, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। तो आपको सीधा सरल से जवाब दें, जहाँ से आए आप उसको जवाब दीजिए। उसके बाद आपसे पूछता आपने कहाँ से स्टडी की है, कहाँ से पढ़ाई की है, तो आप जहाँ से किए उसको जवाब दीजिए। फिर आपसे वो पूछेगा कि आप साइट पे क्या देखते हैं, कौन सा काम आपका साइट पे चल रहा है। तो आप अगर सिविल वर्क में फिनिशर में है तो फिनिशिंग का बोलिए, आरसीसी में है तो आरसीसी का बोलिए। सबसे पहले फिनिशिंग, अगर फ्रेशर है तो फिनिशिंग में बोलिए। जब फिनिशिंग का मान लिए प्लास्टर चल रहा है, ब्लॉक वर्क चल रहा है, तो आप बोल दिए कि प्लास्टर चल रहा है मेरे साइड पे, मैं प्लास्टर देख रहा हूँ। तो फिर वो बोलेगा प्लास्टर देख रहे हो आप। तो प्लास्टर में मोर थिंग आता है पॉइंट कि प्लास्टर करने के क्या, प्लास्टर में आप क्या देखती हो। उसका क्वेश्चन आएगा प्लास्टर में आप क्या देखते हो। तो इसका जवाब आपको सरल तरीके से देना है। सर प्लास्टर जब होती है तो मैं इसको सबसे पहले काम स्टार्ट करने से पहले मैं देखता हूँ साइड पे कौन से साइड पे प्लास्टर होने वाली है, कहाँ पे होने वाला। उसके बाद मैं देखता हूँ रेशियो के हिसाब से वो प्लास्टर का मटेरियल बनवाता हूँ, माल बनवाता हूँ। उसके बाद जैसे आप बोले कि क्या रेशियो का, प्लास्टर का क्या रेशियो होता है, तो 1:4 होता है, 1:6 होता है। अभी इंटरनल प्लास्टर, अब बोलेगा प्लास्टर कितने टाइप के होते हैं, तो यहाँ बॉम्बे में 2 टाइप होता है, एक होता है एक्सटर्नल प्लास्टर, एक होता है इंटरनल प्लास्टर। हर जगह ये होता है, पर यहाँ के हिसाब से एक्सटर्नल बोलेगा, जितना पूछो उतना ही जवाब दे लेंगे। वो बोलेगा तो आप बोलने का मेरे को 2 टाइप का, जैसे एक्सटर्नल प्लास्टर, तो आप चुप हो जाए। फिर वो पूछेगा ठीक है आप ये बताइए एक्सटर्नल प्लास्टर का थिकनेस कितना होता है। तो एक्सटर्नल प्लास्टर का थिकनेस दोस्तों 12 mm होता है। एक्सटर्नल प्लास्टर का थिकनेस जो होता है 20 mm होता है, सॉरी 20 mm होता है, 20 mm होता है एक्सटर्नल का। इंटरनल फिर बोलेगा इंटरनल प्लास्टर का तो 12 mm होता है, ठीक है। तो ये चीज़ वो आपसे पूछता है। फिर बोल देगा प्लास्टर के मोर थिंग्स क्या है, प्लास्टर के बाद क्यूरिंग। तो बोले क्यूरिंग क्या है। क्यूरिंग जैसे पानी मारते हैं, तो आज प्लास्टर हुआ तो 12 घंटा 15 घंटे बाद उस मॉर्निंग टाइम में क्यूरिंग करते हैं। क्यूरिंग रेगुलर 7 डेज़ मिनिमम करना चाहिए प्लास्टर को। क्यूरिंग बोलते हैं तो पानी मारना, इसको बोलते हैं क्यूरिंग, पानी मारना। तो आप लोग जब भी इंटरव्यू में जाए तो घबराए नहीं। आप लोग मोर थिंग 6 मंथ का एक्सपीरियंस देखा है। फ्रेशर मत बोले, फ्रेशर बोले वो तो जान ही नहीं देता आजकल बंदे को, फ्रेशर हटाओ फ्रेशर है नहीं। आप लोग जब भी जाओ तो ठीक एकदम 6 मंथ का, 1 साल भर का एक्सपीरियंस बना लेने का, और अपने रिज्यूम में 6 मंथ एज्यूम करने का, या फिर 1 ईयर का एज्यूम करके जाने का। और क्योंकि कोई कंपनी में बता देने, ये कंपनी में लिख देने का रिज्यूम में, तो करंटली रिज्यूम जो होता है उसका एक्सपीरियंस नहीं मानता, सीधा वर्किंग पीरियड लिख देने का, वर्किंग पीरियड है इसमें, तो उसको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा। अब उसको 6 महीना साल भर तक आपका जो एक्सपीरियंस होता है वो मैं आपको टॉपिक बाय टॉपिक देता रहूँगा। 1 से 2 दिन में आप वो पूरे टॉपिक को कवर करिए और बेझिझक जाके इंटरव्यू दीजिए। आप इंटरव्यू में 100% सिलेक्ट होइएगा। फर्स्ट कोशिश करिए कि आप इंटरव्यू तक पहुँचें। जब आप पहुँचेंगे ही नहीं तो इंटरव्यू कैसे दे पाइएगा। इंटरव्यू नहीं दे पाइएगा तो आपके अंदर क्या क्वालिटी है, क्या कमियाँ है, कैसे नज़र है। इसलिए इंटरव्यूअर तक पहुँचिए, पहुँचने का कोशिश करिए। जैसे पूछेगा सीमेंट का इनिशियल सेटिंग क्या होता है, तो सेटिंग का इनिशियल सेटिंग होता है सीमेंट का इनिशियल सेटिंग 30 मिनट, ठीक है। 30 मिनट इनिशियल सेटिंग होता है। इसका फाइनल सेटिंग
इसका फाइनल सेटिंग होता है 10 आवर्स, 30 मिनट्स या हाफ एन आवर्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप ये सब चीज़ें कवर करके जाइए। OPC क्या, OPC बोल रहे, OPC का मतलब होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। फिर बोले ग्रेड ऑफ सीमेंट क्या कितना होता है, ग्रेड ऑफ सीमेंट, तो इसमें फंस जाते हैं बच्चे। ग्रेड सीमेंट क्या होता है भाई, तो इसका ग्रेड होता है 33, 33, 43, 53। इसको बोले कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंक्रीट सीमेंट। फिर बोलेगा आपसे पूछ देगा कि जैसे हम कास्टिंग हो रहा है, तो कास्टिंग के वक्त हम साइट पर क्या टेस्ट करते हैं, साइट पर क्या टेस्ट होता है, तो साइट पर स्लम टेस्ट होता है। कौन सा टेस्ट होता है, स्लम टेस्ट। लिख लेने का, मेरी वीडियो देखने के बाद आप जिसको रिज्यूम कर करके लिख लेने, स्लम टेस्ट होता है साइट पे। और फिर अगर ऐसे टेस्ट करते हैं तो उसका एक क्यूब टेस्ट होता है। ठीक है दोस्तों, सेकंड वीडियो बनाऊंगा तो आपको डिटेल में दूंगा।